हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभय इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम पोएट्री सेक्शन का फायर हाइमन पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर केकी अंदारूवाला हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फायर हाइमन का मतलब क्या होता है। तो फायर का मतलब होता है आग, जैसा कि आप सब जानते हैं, और हाइमन का मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत। ठीक है, तो यहाँ पे फायर हाइमन का मतलब हो गया कि यहाँ पे आग की प्रशंसा में जो पोयम लिखी गई है उसी को हम यहाँ पे फायर हाइमन बोलेंगे। केकी अंदारूवाला के बारे में अभी पढ़ते हैं। केकी अंदारूवाला द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1984 में, यानी 1984 में इनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था। रेसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। ठीक है, एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, और इनको एक और अवार्ड मिला है कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। इज़ अ लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस। ठीक है, ये एक लैंडस्केप पोएट है, मतलब परिदृश्य, यानी जो देखते हैं, जो चीज़ें मतलब समाज में हो रही हैं उस पे वो पोएम लिखते हैं। ऑफ एमिनेंस, एमिनेंस का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर उत्कृष्ट। एंड अ वेल नोन शॉर्ट राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, और एक जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर है, मतलब ये लघु कथा लिखते हैं। हिज पोएट्री इज़ इन हिज वर्ड्स, इन हिज ओन वर्ड्स। ठीक है, इनकी जो पोएट्रीज़ होती हैं, मतलब ये जो भी ये कविताएं लिखते हैं, ये उनके खुद के शब्दों में होती है, अपने तरीके से ये अपने पोएट्रीज़ को लिखते हैं। और टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। ठीक है, इनका एक इम्प्रेशनिस्टिक होता है, मतलब एक प्रभावशाली रिकॉर्डिंग होता है। इनकी जो पोएम होती है वो एक बहुत प्रभाव छोड़ती हैं समाज पे, या फिर जो भी मतलब जो भी पोएम पढ़ते हैं उस पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन डालती है। और सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स, सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब हो जाता है कि जो व्यक्ति यानी जो सामाजिक जो लोग होते हैं उनकी उस पर जो रिस्पॉन्स होता है, जो प्रतिक्रिया होती है, उस पर वे लिखते हैं या फिर उस पर वो पोएट्रीज़ को लिखते हैं। ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप। ठीक है, वे क्लेम करते हैं, क्लेम का मतलब होता है दावा करना। ठीक है, वे दावा ये करते हैं कि उनकी जो पोएम्स होती हैं वो रूरल लैंडस्केप से होती हैं। ठीक है, मतलब रूरल मतलब ग्रामीण परिदृश्यों से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, मतलब वो ज़्यादातर गाँव पे ज़्यादा पोएट्रीज़ लिखते हैं, गांव से संबंधित लोगों पे या फिर वहाँ पे जो हालात होते हैं उस पे लिखते हैं। एंड हेंस अर्दी, और इसलिए ये इनकी जो पोएम्स होती हैं वो बहुत ही अर्दी होती हैं। अर्दी का मतलब होता है कि ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं, मतलब लोगों से, समाज से जुड़ी हुई होती है। ही सन्स, सन्स का मतलब होता है कि दूर रखना। ठीक है, सन्स वो अपने पोएम्स को दूर रखते हैं। सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेशन मतलब होता है मिलावट करना। ठीक है, अपने पोएम्स में वो ज़्यादा उसको अच्छा बनाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा चमक धमक नहीं डालते हैं। एज ही थिंक्स डैट, जैसा कि ये सोचते हैं कि वाइल एडिंग ग्लॉस टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जब हम अपने पोएम में या फिर अपने पोएट्रीज़ में ग्लॉस डालते हैं, यानी चमक धमक की चीज़ें डालते हैं, तो वो उस पोएम को वर्ड्स, पावर ऑफ वर्ड्स से वो दूर ले जाती है। मतलब जो पोएम का एक्चुअली में मीनिंग होता है उसको वो दूर कर देती हैं। ठीक है, इसलिए वो अपने पोएम्स में क्या करते हैं, सोफिस्टिकेशन नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा मिलावट नहीं करते हैं, उसको एकदम प्योर रखते हैं। द थीम्स ऑफ हिज पोएट्रीज आर लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। ठीक है, उनकी जो थीम्स होती है, उनकी पोएट्री की जो थीम होती है, मतलब जिस सब्जेक्ट पे, जो जिस विषय पे उनकी पोएट्री होती है, वो लव होती हैं, डेथ होती हैं, डोमिनेंस होती हैं, डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभुत्व होती हैं, सिनिसिज्म यानी जो ये कुटिलता होती है, या फिर प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो मानव समाज है उसकी जो प्लाइट है, ठीक है, उस पे होती हैं। एंड वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसा। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड विगोर, मतलब वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से और बहुत ही इंटेंस होके लिखते हैं, मतलब बहुत सोच के, बहुत अपनी कविताओं में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डाल के लिखते हैं। इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन, उनके पोएटिक क्रिएशन में जो भी वो पोएटिक लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, उसमें इंटेंसिटी एंड विगोर
इन्वॉल्व होता है, ठीक है, शामिल होता है। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, चूँकि वो एक पुलिस सर्विस में थे, मतलब केकी अंदारूवाला एक पुलिस सर्विस में थे, ठीक है, वो पुलिस थे। वायलेंस इज़ अनएवॉइडेबल, इसलिए उनकी जो पोएम्स है उसमें वायलेंस यानी हिंसा अनएवॉइडेबल है, यानी उसको मतलब उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक पुलिसमैन है, उनका रोज़ हिंसा से सामना होता था, इसलिए उनके पोएम में भी वो चीज़ दिखती थी। इन हिज पोइट्री, उनके पोइट्रीज़ में, हिज इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इंक्लूड, उनकी जो इम्पॉर्टेंट पोइट्रीज़ हैं जिसमें अंडर ओरियन 1917, एपरीशन इन अप्रैल एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976, ये सारे उनके जो भी हैं उनके वॉल्यूम्स हैं इम्पॉर्टेंट, ये सारे उनके नाम हैं, ठीक है। तो इनको याद कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है ऑप्शनल में। तो यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, यहाँ से हम पोइट्री स्टार्ट करेंगे। फायर हाइमन, ठीक है, मतलब यहाँ पे आग की जो प्रशंसा है और ये उस गीत को हम यहाँ पढ़ेंगे। द बर्निंग घाट एरप्टेड फोस्फोरसिन, ठीक है। तो जो बर्निंग घाट है, बर्निंग घाट का मतलब यहाँ पे जो घाट जहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है उस घाट की बात हो रही है, ठीक है। बर्निंग घाट यानी जो घाट है जहाँ पे जगह जगह पे डेड बॉडीज़ जल रही हैं उसको बर्निंग घाट बोला जा रहा है। इरप्टेड फोस्फोरसिन, ठीक है, जहाँ पे फोस्फोरसिन का मतलब होता है जो जल रही है, वहाँ से जो रोशनी निकल रही है वो एरप्टेड हो रही यानी भड़क रही है, बहुत ही ज़्यादा आग जो है वो मतलब लपट ऊपर उठ रही है। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाई, और जो वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स हैं यानी जो लाइट्स हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे जो लाइट आ रही हैं या फिर जो लाइट पड़ रही हैं जैसे कि मून लाइट, वो घोस्ट के जैसे इधर उधर से इधर उधर जा रही हैं और वो पासर्स बाई यहाँ वहाँ से गुजरने वाले लोगों को फ्राइटेंड कर रही हैं यानी डरा रही हैं। एज मून लाइट स्कटल अमंग द बोन्स, जैसे जो मून लाइट है वो स्कटल अमंग द बोन्स, जो डेड बॉडीज़ हैं वहाँ पे डेड बॉडी जल जाने के बाद वहाँ पे जो हड्डियाँ बच जाती हैं उनके बीचों में से जो मून लाइट है वो गुजर रहा है जल्दी जल्दी, और इस तरह लग रहा है कि वहाँ पे जो घोस्ट है वो वॉन्डरिंग कर रहे हैं यानी भटक रहे हैं इधर से उधर, और वो जो लाइट है वो लोगों को डरा रहा है, आने जाने वाले लोगों को। वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, ठीक है, एक बार स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है घूमना, ठीक है, एट डाउन का मतलब होता है सुबह, एंड डस्क का मतलब होता है शाम। तो यहाँ पे डाउन का मतलब नीचे नहीं है बल्कि डाउन का मतलब सुबह, ठीक है। तो पोएट बोल रहे हैं कि एक दिन मतलब एक बार हम सुबह को टहल रहे थे रिवर के किनारे, ठीक है, जहाँ पे घाट होता है वहाँ पे एक रिवर भी होता है, रिवर के बाद जो घाट होता है उसको वहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है। एंड घाट वी सॉ एम्बर्स, ठीक है, और उस घाट पे हमने देखा एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, वो जो एम्बर्स हैं यानी एम्बर्स मतलब अंगार जो लकड़ी जल जाने के बाद जो कोयला होता है जो एकदम रेड हो जाता है, जिसमें अभी आग होता है लेकिन वो एकदम रेड दिखता है, एंड वो धीरे धीरे जब जलना कम हो जाता है तो वो ग्रे ऐश में बदलते जाता है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे उसमें की जो रेडनेस ख़त्म होती जाती है वो राख में बदलता जाता है। तो वहीं पे बोला जा रहा है कि हमने देखा जो एम्बर्स हैं, जो अंगारे हैं, वो अपनी क्रूअल रेडनेस यानी जो वो क्रूअल रेडनेस है, वो जो लालपन है वो कोयले का, वो धीरे धीरे क्या होता है लूज़ हो रहा था यानी ख़त्म हो रहा था, टू द ग्रे ऐश, और वो जो कोयला है जो एम्बर है जो अंगार है वो धीरे धीरे ग्रे ऐश में बदल रहा था यानी राख होता है, ऐश का मतलब राख होता है, वो धीरे धीरे राख में बदल रहा था। डैट स्वेलोज ऑल, जो कि वो सारी डेड बॉडीज़ को अपने अंदर निगल रहा था धीरे धीरे। हाफ कुक्ड लिम्स यानी हाफ कुक्ड लिम्स का मतलब जो लिम्स का मतलब यहाँ पे अंग हो जाएगा, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो जो आधे पके बॉडी पार्ट्स हैं। बोर विटनेस टू द फायर डिबॉचरी, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं विटनेस हैं, विटनेस का मतलब होता है गवाही, ठीक है, वो गवाही दे रहे हैं किसकी, फायर की डिबॉचरी की। डिबॉचरी का मतलब होता है इमोरल बिहेवियर यानी अनैतिक व्यवहार, मतलब जो डिबॉचरी कर रहा है, जो फायर अपने जो डेड बॉडीज़ को है वो अच्छे से नहीं जला रहा है, उसमें वो लापरवाही कर रहा है
और इसी बात को यहाँ पे फायर की डिबॉचरी को दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो हाफ कुक्ड लिम्स है फायर की डिबॉचरी का विटनेस है, ठीक है। माई फादर सेड, मेरे पापा ने कहा, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, तो मेरे पापा ने कहा तुम देख रहे हो इन हाफ बर्न्ड फिंगर्स को, यानी हाँ जो आधी जली हुई जो उंगलियां हैं इनको तुम देख रहे हो। हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एंड बोन स्टब्स, क्या तुम उन आधी जली उंगलियों और जो बोन स्टब्स हैं, बोन स्टब्स का मतलब होता है जो हड्डियां जो आधी जल गई हैं और जो आधी हड्डियां बच गई हैं उन्हीं को यहाँ पे बोन स्टब्स बोला गया है, ठीक है। उन आधी जली उंगलियों और आधी जली हड्डियों को तुम देख रहे हो। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट डेड, तो उनके पापा बोल रहे हैं कि कभी कभी, ठीक है, फायर एट टाइम्स, कभी कभी जो फायर है वो अपने डेड को भूल जाता है, मतलब अपने जो डेड बॉडीज़ हैं जिनको वो जलाता है उनको वो भूल जाता है जलाना पूरी तरीके से। अ जोरोस्ट्रियन आई, यानी मैं एक जोरोस्ट्रियन हूँ। जोरोस्ट्रियन यहाँ पे एक रिलीजन है, धर्म है पोएट का, जो कि पारसी, इसको हिंदी में बोलते हैं, पारसी धर्म के पोएट हैं। माई चाइल्ड फिंगर क्लेंच्ड, मेरा जो मतलब वो बचपन की ये बात बता रहे हैं, जब वो अपने पापा के साथ घाट पे घूम रहे थे तो उन्होंने देखा, ठीक है, कि किस तरह डेड बॉडीज़ जल रही हैं, किस तरह जो एम्बर्स हैं वो अपने क्रूवल रेडनेस को धीरे धीरे लूज़ कर रहे हैं। तो उनके बाद उनके पापा ने कहा कि कभी कभी जो आग है वो अपने डेड बॉडीज़ को जलाना भूल जाता है, ठीक है। तो इस पे जो पोएट है उनकी जो उंगलियां हैं यानी उनकी जो फिंगर्स है वो क्लेंच हो जाती है। क्लेंच का मतलब होता है ऐसे जकड़ लेना, अपने हाथों को मुट्ठी में ऐसे बंद करके जोर से जकड़ना। इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, क्योंकि वो जब उन्होंने अपना हाथ ऐसे जकड़ा तो उनको थोड़ा सा पेन भी हुआ, ठीक है। जब उन्होंने अपनी मुट्ठी बांधी तो उनको पेन हुए हैं, इसलिए यहाँ पे नॉट ऑफ पेन लिखा है, ठीक है। इसका मतलब नॉट मतलब होता है गांठ, ठीक है। इस नॉट का मतलब नहीं होता है, बल्कि नॉट मतलब गांठ। आई स्वोर टू सेव फायर, मैंने कसम खाई, ठीक है, मैंने कसम खाई कि मैं फायर को सेव करूँगा, फायर को बचाऊँगा। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस का मतलब हो जाएगा कि जो फायर जो है, जो ये पाप करता है अपने डेड बॉडीज़ को भूल जाता है पूरी तरीके से जलाने का, उस जो पाप करता है भूलने का, उस पाप से मैं फायर को बचाऊंगा, ठीक है। वो एक कसम खाते हैं इस बात की कि मैं जो फायर है वो जो अपने डेड बॉडीज़ को जलाना भूल जाता है उससे मैं उसको बचाऊंगा। आई नेवर फॉरगॉट, ठीक है, मैं कभी नहीं भूला। एंड 20 years इन, उस बात को 20 साल हो गए। एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट बॉर्न यानी मैंने अपने पहले बच्चे को फ्लेम के मतलब फ्लेम्स का मतलब होता है लपटो, ठीक है, लपट, जो आग में से जो लपटें उठती हैं उनको फ्लेम्स बोलते हैं। कंसाइन का मतलब होता है सौंपना, ठीक है, या फिर अर्पित कर देना। तो मैंने अपने जो फर्स्ट बॉर्न जो मेरा बच्चा था उसको मैंने आग के हवाले कर दिया। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 miles, ठीक है, क्योंकि जो उनका जो टावर ऑफ साइलेंस का मतलब होता है जो पारसी धर्म में जो कब्रिस्तान होता है जहाँ पे वे लोग अपने डेड बॉडीज़ को दफनाते हैं उसको यहाँ पे टावर ऑफ साइलेंस बोला गया है। क्योंकि जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस था, यहाँ पे कब्रिस्तान बोल सकते हैं क्योंकि जो सबसे नज़दीक वाला जो कब्रिस्तान था वो 1000 miles था, ठीक है, मतलब वो 1000 मील दूर था। द फायर हाइमन सेड टू मी, जो फायर हाइमन है वो उसने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम्हें माफ़ किया जाता है। ब्रोकन, तो पोएट बोल रहे हैं कि मैं टूट गया। येट रिबेलियस, फिर भी मैं रिबेलियस था। रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोह, ठीक है, मतलब मन में उनके बहुत ज़्यादा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा विद्रोह था कि क्यों मैंने अपने बच्चे को जला दिया, ठीक है, आग के हवाले कर दिया। आई स्वर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, और इस बार मैंने कसम खाई कि मैं फायर को फिर से बचाऊंगा, ठीक है। टू सेव इट का यहाँ पे फायर होगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब इट से यहाँ पे फायर के लिए यूज़ किया गया है तो यहाँ पे हम फायर बोलेंगे, ठीक है, कि मैं बचाऊंगा फायर को फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, ठीक है। जो फायर जो ये पाप करता है फॉरगिविंग का, यानी जो भी
आग में अपनी डेड बॉडीज़ को जलाता है, उनको माफ़ करने का जो ये पाप करता है जो फायर, उससे मैं इसको बचाऊंगा। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रेंजर का मतलब फिर से एक बार समझ लेते हैं कि आई नेवर फॉरगेट, मतलब यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि मैं कभी ये नहीं भूल सकता या फिर भूला नहीं कि 20 साल पहले मैंने अपने पहले बच्चे को फ्लेम के हवाले कर दिया था, आग के लपटों के हवाले कर दिया था, क्योंकि जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस था, जो सबसे नज़दीकी जो कब्रिस्तान था, वो 1000 माइल्स दूर था। इसलिए ठीक है, मैंने उसको फायर में मुझे देना, मतलब हवाले करना पड़ा फायर के। तो इस बार फायर हाइमन ने मुझसे कहा कि तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ किया जाता है। और इस बात से जो पोएट है वो बहुत ही रेवेलियस थे, मतलब उनके मन में बहुत ज़्यादा विद्रोह भावना थी कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, ये रूल गलत है, मतलब डेड बॉडीज़ को आग में जलाना बहुत ज़्यादा क्रूअल चीज़ है। और इसलिए मैंने ये कसम खाई कि मैं फायर को, इस जो वो माफ़ करने की जो ये पाप करता है फायर, उससे मैं उसको बचाऊंगा। सो यहाँ पे पोएम ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं।